Assalamualaikum, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. आज की वीडियो एक्चुअली मेरी रिलेटेड है स्पेशल जर्नल से और ये एक बहुत इजी समझ लें आप टॉपिक है इस पूरे कोर्स का फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए। और जो मैट्रिक करके स्टूडेंट्स उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरह से जो एक अगर आप ये वीडियो मेरी फॉलो करते हैं ना तो आपको ये बहुत इजीली टॉपिक समझ आ जाएगा। वैसे भी ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को याद रखना है और पुटिंग सही से करनी है डेटा की, क्योंकि अकाउंटिंग वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई रट्टा नहीं लगाना, आपको कुछ लर्निंग नहीं करनी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। और फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास इन विच यू आर डेवलपिंग योर कॉन्सेप्ट्स फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनेंगे आपके वही आपके आगे तक मास्टर्स लेवल तक काम आएंगे, या मैं तो कहती हूँ पीएचडी तक भी वही आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी पूरी स्टडी पूरी फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। सो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए मैं यही कहूँगी, मेरी यही सजेशन है कि बहुत अच्छे से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आप समझें। आज का टॉपिक है स्पेशल जर्नल। जैसे नाम से ही आपको नज़र आ रहा होगा, स्पेशल जर्नल का मतलब है कि कोई ख़ास जर्नल जिसमें आपने अब ये नहीं ऐसा जर्नल नहीं है कि आपने आपके किसी रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट किया इसलिए ख़ास है। नो, इसके अंदर लिखी जाने वाली इंफॉर्मेशन ख़ास है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट स्पेशल जर्नल। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल जर्नल्स के नाम बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा सा रिकॉल करें जर्नल हमारा वो जर्नल है जिसमें हम सारी बातें लिख सकते हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं है कि आप इसमें ये बात लिखें और ये बात ना लिखें। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डायरी लिखने की आदत होती है और वो डायरी में अपने कोई ख़ास इवेंट्स लिखती है, लड़की वो अपने ख़ास इवेंट्स लिखती है और वो ख़ास इवेंट्स ये होते हैं कि कोई बड़ा इवेंट हुआ घर में वो लिखा, कोई ज़िंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट मिली की तो वो उसे मेंशन करके अच्छे से एक्सप्लेन किया उस डायरी में। और उसकी कोई फ्रेंड होती है, वो देखती है कि भाई ये डायरी लिखती है तो मैं भी लिखना शुरू कर देती हूँ। अब वो साहिबा क्या करती हैं, डायरी लेती हैं और पूरा दिन के मामलात उसमें लिखना शुरू कर देती हैं कि सुबह सुबह उठी, अब वो एक दिन उनका स्टार्ट हुआ सुबह और उनकी अम्मी ने उनको आके चप्पल मारी कि भाई उठो जाना है स्कूल, और वो उन्होंने डायरी में लिख दिया। उसके बाद फिर वो दोबारा सो गई, फिर दोबारा उनकी अम्मी आई बेलन के साथ, उन्होंने फिर मार के उठाया कि भाई अब उठ जाओ, अभी तक नहीं उठी तुम, वो भी उन्होंने डायरी में लिखा। पूरी मतलब दिन भर की जो रूटीन थी आखिरकार उनकी अम्मी ने उनको उठा दिया, वो उठ के कॉलेज गई, स्कूल गई, जहाँ भी उनको जाना था। और ये सारी जो फजूलाना बातें थी पूरे दिन की मामलात वो सारे उन्होंने डायरी में बैठ के लिखने शुरू कर दिए, कचरा पूरा भर दिया। अब वो डायरी अगर कोई उठा के पढ़ता है तो वो कचरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक वो लड़की की डायरी जो मैंने इससे पहले आपको बताई तो वहाँ पे उसने पर्टिकुलर इवेंट्स को लिखा है, अगर आप उसको निकाल के पढ़ेंगे तो वो आपको एक एक्सप्लेन करेगा, वो एक मेमोरेबल डे दिखाई देगा उसको पढ़ने से। अब ये जो चीज़ होती है ना स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल, अब जनरल डायरी है उसमें हर चीज़ ही लिखी जा रही है, हर अगड़म शगड़म लिखा जा रहा है, वो जो लिखने वाला है बस उसी को पता है कि मैंने ये क्या लिखा, अगला बंदा उसको देख के नहीं समझ सकता कि ये है क्या चीज़। खैर वो अब छोड़ देते हैं। स्पेशल जर्नल की जब मैं बात कर रही हूँ ना तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स मैं आपको बताऊँगी जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल जर्नल, बिकॉज उसके अंदर जो लिखी जाने वाली इंफॉर्मेशन है वो स्पेशल है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कंसाइज है और कंक्रीट है, और आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, ऐसा है। अब यहाँ पे जनरल जर्नल से हम बात करते हैं, एक जो मैंने इससे पहले एक टॉपिक आपको समझाया था, कॉलेज के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैंने कॉलेज में भी वो उनको किस तरह से समझाया था। माशाल्लाह वो सेकेंड ईयर कॉमर्स में जा चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं और वो सेकेंड ईयर के पार्ट बन चुके हैं। एंड जो बच्चे फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स में उनको या अब जो अगर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली थी पेटी कैश बुक और कैश बुक की। अब ये जो दोनों है ना दैट आर द पार्ट ऑफ स्पेशल जर्नल, ये पार्ट हैं स्पेशल जर्नल के। 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स रिमाइंड कीजिए ज़रा सा अपने माइंड में क्या कहते हैं।
सबसे पहले आपके पास वहाँ पे था कैश, बैंक और डिस्काउंट। 3 कॉलम्स की वजह से हम उसे कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। ये क्वेश्चन हमारे पास ये MCQs में भी पूछा जाता है कि 3 कॉलम्स कैश बुक के अंदर वो 3 कॉलम्स कौन से हैं। तो वो 3 कॉलम्स हैं कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। और ये यहाँ पे देखें आपके पास कंडीशन आगे क्या लिखी हुई है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, यू हैव टू राइट ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इन 3 कॉलम कैश बुक। यानी कैश के अलावा क्रेडिट पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो यहाँ नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक का मतलब ये स्पेशल जर्नल की एक काइंड है और ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो आपने कैश पे किए। कैश पे कुछ ख़रीदा, कैश पे कुछ सेल किया, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व हुआ, इनफ्लो हुआ कैश का या आउटफ्लो हुआ, वही आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन इस बुक का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का क्या मतलब है, पैटी कैश, पैटी का मतलब होता है स्मॉल, पैटी छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो डेली रूटीन में आपके पास आते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको अपना बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग में जो कुछ पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इन कॉर्पोरेट। सो मेरा कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस है उसने मुझे बड़ा कंक्रीट कर दी सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि पैटी कैश बुक में क्या क्या चीज़ें हम डालते थे। तो मैं नहीं डालती थी, मेरी जो असिस्टेंट थी वो डालती थी। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी कि भाई डेली रूटीन में कोई हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हम रिफ़्रेशमेंट मंगाते थे, कभी लंच भी मंगाते थे। तो वो सारे जो खर्चे होते थे वो 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ या 700, 1000 के अंदर हमने एक लिमिट सेट की थी कि 1000 के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डेली रूटीन में वो हम डाल देंगे पैटी कैश बुक के अंदर। तो वो जो उसकी एक देखें कंडीशन थी कि स्मॉल एक्सपेंसेस ही डलेंगे। अगर वो 1000 से ऊपर का खर्चा हो गया, फॉर एग्जांपल हमने 10-20 लोगों का लंच अरेंज करना है और वो आ रहा है 3000 या 4000 का, ये भी खैर कम है, इससे ज़्यादा का ही होता है। अगर 4000 का, तो ये अब पैटी कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे फिर हमने जब देखा कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने लगे हैं और वो 1000 से ऊपर जा रहे हैं और बार बार हमें एंट्रीज़ बनानी पड़ रही होती हैं, तो फिर वहाँ पे मैंने उस लिमिट को एक्सीड किया था और उसको एक्सटेंड करके 2000 पे ले आए थे। पहले एप्लीकेशन लिखी थी, वो भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। डायरेक्टर्स को हमने वो लिखी, सजेशन लिखी, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस जैसे मैं थी और मेरे जो बॉस थे वो फाइनेंस मैनेजर, हम दोनों ने एक साइन किया एक डॉक्यूमेंट और वो लिख के आगे डायरेक्टर्स को दिया। वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो आगे जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे बीकॉम वगैरह के जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और इंडक्शन किस तरह से की जाती है कंपनीज़ में। फिर वो हमने 2000 पे करवाया, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी कि भाई आप कुछ भी कोई भी जो एक्सपेंस है जो 2000 की लिमिट के अंदर अंदर है वो हम पैटी कैश एक्सपेंस में डालेंगे। अब उसका तरीका आपको सब समझा चुकी हूँ, वीडियो मेरी देखिएगा। पैटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो जाते हैं। तो हमारे इंजीनियर्स थे वो जाते थे बाहर, ठीक है, हम उनको भेजते थे, विज़िट पे जाते थे या इंस्पेक्शन पे जाते थे चीज़ें चेक करने या कुछ करने, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट लेते थे। तो वहाँ पे फिर उनकी जो फ्यूल का होता था, कार में जितना फ्यूल लगता था उसके एक्सपेंसेस वो हम रीइम्बर्स उनको करते थे, उनको देते थे। वो भी सब पैटी कैश बुक से जाता था। इसके अलावा हमारी जो डेली रूटीन में चाय वगैरह बनती थी क्लाइंट्स के लिए या फिर स्टाफ के लिए भी, तो वो भी उसके अंदर ही डाला जाता था पेंट्री एक्सपेंसेस को। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब जाती हैं पैटी कैश बुक में। और कुछ ऐसे होते थे जो मिसलेनियस में, हम छोटी मोटी कोई बल्ब ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते थे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना कि आपको अब ये भी एक स्पेशल जर्नल की काइंड है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन है कि स्मॉल एक्सपेंसेस ही को डालने, सारे उल्टे सीधे सारे खर्चे ला के यहाँ पे नहीं लिख देने आपने, बड़े बड़े मेजर एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं लिखे जाएंगे। यहाँ पे एक लिमिट होती है, वो अमाउंट दिया जाता है पैटी कैशियर को और वो उसी में से वो खर्चे सारे कर रहा होता है। जब उसके पास, मैंने उसको, जो मेरी जो असिस्टेंट थी उसको कहा हुआ था कि आपके पास जब 5000 रिमेनिंग बैलेंस रह जाए आप मुझे रिक्वेस्ट कर दें कैश की, तो मैं आपको इशू कर दूँगी कैश। वो मुझे 5000 जब रह जाते थे इशू कर देती थी मैं फिर उसे।
तो ये एक तरीका होता है पैटी कैश बुक को मेंटेन करने का, जो मैंने आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वहाँ पे अपनी कंपनी का, वो आपको बताया। और आप बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, कन्वेंस है, पोस्टेज है, कोरियर है, ये सारी चीज़ें पैटी कैश बुक का हिस्सा हैं। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं जो यहाँ पे हमें 4 स्पेशल जर्नल इस वीडियो में देखने हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वहाँ पे हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन समझ के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो जर्नल मैं नाम लेना चाहूँगी वो है परचेज जर्नल। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं आपके पास। परचेज जर्नल का मकसद ये नहीं है कुछ भी परचेज करते हैं उसमें लिखते जाएं आप। पहली कंडीशन, इट हैज़ टू बी मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होती है? जो आप आगे सेल करने के लिए ख़रीदते हैं चीज़, तो वो आपकी मर्चेंडाइज होती है। मर्चेंडाइज होनी चाहिए परचेज। और दूसरी बात, क्रेडिट पे परचेज़ होना चाहिए, यानी आपने कैश पे परचेज़ अगर कर ली तो वो कैश बुक का हिस्सा है, नॉट द पार्ट ऑफ द परचेज़ जर्नल। परचेज़ जर्नल में उसी सूरत में लिखी जाएगी, एंट्री और ट्रांजैक्शन उसी सूरत में आएगी जब एक तो वो मर्चेंडाइज़ की परचेजिंग हो रही है, और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि वो क्रेडिट पे परचेज़ की जाए। ठीक है, ये 2 बातों का आपको ख्याल रखना है जब ही आप परचेज जर्नल के अंदर उसे एंटर करेंगे, अदरवाइज़ वो परचेज जर्नल का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर? इन 2 बातों को आपको, ये देखें 2 कंडीशंस यहाँ पे लग चुकी हैं। अब ये इसी वजह से हम इसे स्पेशल जर्नल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन, एक पूरी गाइडलाइन मिल चुकी है कि आपने इस जर्नल में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। पूरा ये एक स्पेशल जर्नल है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो आपने की हैं परचेज़ अपनी मर्चेंडाइज़ की, वो लिखनी होती हैं, ताकि आपको एक रिकॉर्ड पूरा मिलता रहे कि कितना भाई उधार पे हमारा चल रहा है अभी। परचेजेस के बाद हम इसका ना सब्सिडियरी लेजर भी बनाते हैं, जहाँ पे हर सप्लायर का अलग अलग अमाउंट मेंशन होता है। वो सब्सिडियरी लेजर जो है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आगे की वीडियोस में हम लाजमी इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको ये समझना है कि जो हमारे पास स्पेशल जर्नल हैं वो कौन कौन से हैं। परचेज़ जर्नल के बाद बात करते हैं परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अब देखें, आपने कोई परचेजिंग की, जो आपने परचेज़ किया था सामान, आपने क्रेडिट पे परचेज़ की मर्चेंडाइज़, ठीक है, नॉट सामान, मर्चेंडाइज़। मर्चेंडाइज़ होगी तभी वो परचेज़ जर्नल में जाएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आपने फ़र्नीचर परचेज़ किया है, क्या वो पार्ट बनेगा परचेज़ जर्नल का? नहीं बनेगा, क्योंकि वो फ़र्नीचर आपने आगे सेल नहीं करना। हाँ, अगर आपका फ़र्नीचर का बिज़नेस है और आप चेयर्स परचेज़ कर रहे हैं, टेबल्स परचेज़ कर रहे हैं, तो आपकी उस सूरत में वो मर्चेंडाइज़ है, वो फ़र्नीचर नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने, आपका बिज़नेस कुछ और है और आपने फ़र्नीचर लिया है, कोई फ़ैन लगाया है अपने बिज़नेस में, कोई आपका वो एसेट है, वो मर्चेंडाइज़। एसेट कौन सा है? फिक्स एसेट है फर्नीचर। ठीक है, कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट है, तो वो आपकी मर्चेंडाइज अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं लिखेंगे परचेज जर्नल में उसे। ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने। परचेज जर्नल में सिर्फ मर्चेंडाइज की परचेज जाएगी और वो परचेज जाएगी जो आपने क्रेडिट पे की होगी। ठीक है, ये दोनों बातें ख्याल रखनी है। सेकंड जर्नल है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। क्रेडिट पे जो परचेजिंग की आपने उसमें अगर कोई डिफेक्ट निकल जाता है, कुछ भी मसला हो जाता है और आप वो रिटर्न कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट्स पेबल नीचे आना चाहिए, उसे शो करना भी पड़ता है और उसके लिए एक जर्नल भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये जो सेटलमेंट होती है ना, कैश पेमेंट वगैरह, ये एट दी एंड ऑफ दी मंथ, एट दी एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड होती है। जैसे अगर मैं परचेजिंग करती थी, मंगवाती थी, हमारा जो रॉ मटेरियल आता था, तो वहाँ पे यही होता था कि हम पूरा एक लेजर मेंटेन करते थे और उस लेजर के मुताबिक हम देखते थे कि किस सप्लायर का कितना अभी अमाउंट हमें पे करना है, और फिर उसका सब्सिडियरी लेजर भी जाकर देखते थे और ये भी देखते थे कि जो हमने सामान मंगाया था, बहुत बार ऐसा होता था कि डिफेक्टेड सामान आ जाता था या रॉ मटेरियल की स्ट्रेंथ वो नहीं होती थी। जब इंस्पेक्शन इंजीनियर करते थे तो पता चलता था कि इसकी जो अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे मुताबिक नहीं है और ये बैंड हो जाएगा और इसके मसले मसाइल ज़्यादा, तो फिर हम वो वापस करवाते थे। अब जितने पाइप वापस जाते थे उनकी अमाउंट को कैलकुलेट करके वो फिर हम सब्सिडियरी लेजर में भी लिखते थे, और हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल एक मेंटेन करते थे, उसमें भी लिखते थे कि ये चीज़ वापस हो चुकी है और अब ये बैलेंस हमारा अकाउंट्स पेबल का कम हो गया। इस
ये सब आप जब हम देखेंगे ना, बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि एक और जर्नल हम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्स जर्नल। अब यहाँ पे भी अगेन वही कंडीशंस 2 मौजूद हैं कि मर्चेंडाइज़ की सेल हो, ठीक है। हर चीज़ सेल, जो भी कुछ सेल करेंगे वो यहाँ नहीं लिख देंगे कि आप स्क्रैप सेल कर रहे हैं, कचरा भी सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं, नो। यहाँ पे सिर्फ मर्चेंडाइज़ की सेल होगी, वो मेंशन करनी है। और अगेन कंडीशन, वो मर्चेंडाइज़ की सेल जो आपने क्रेडिट पे की है। कैश पे अगर कोई सेल किया है आपने तो वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। यूजुअली कंपनीज़ क्रेडिट पे सेल करती हैं और उनकी जो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे हमारा 15 डेज़ का था, 15 डेज़ के बाद हमारी पेमेंट रिलीज़ हो जाती थी, जो भी हमारे कस्टमर्स थे वहाँ से वो इनवॉइस मैच्योर हो जाती थी और वो इनवॉइस हम यहाँ से भेजते थे 2 दिन पहले। 12 डे पे हमारी इनवॉइस वहाँ पे जाती थी और वहाँ से पेमेंट 15 डे पे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती थी। इसी तरीके से किया जाता है। यही एक कॉर्पोरेट कल्चर है कि उधार पे होती हैं सारी चीज़ें, वो उसको ना चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छे से लोग कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो वहाँ पे मेंशन की जाती है सेल्स जर्नल में। पूरे हर चीज़ का लिखा होता है वहाँ पे कि क्रेडिट पे कितनी सेल इस मंथ में हुई है, वो बनता है सेल्स जर्नल। दो कंडीशंस हैं, कैश पे नहीं होनी चाहिए। अगर कैश पे आपने कुछ सेल किया तो फिर वो सेल जर्नल में नहीं जाएगा, क्योंकि सेल जर्नल स्पेशल जर्नल की एक किस्म है, काइंड है। और यहाँ पे आपके पास 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं कि एक तो मर्चेंडाइज़ की सेल हो, दूसरी वो मर्चेंडाइज़ क्रेडिट यानी अकाउंट पे सेल किया जाए, यानी उधार हो, ठीक है। आपको पैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलेंगे, जब आपका वो उधार मैच्योर हो जाएगा। जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस अपने कस्टमर के साथ सेट की हैं, वो 30 डेज़ भी हो सकती हैं, वो 15 डेज़ भी हो सकती हैं, वो 1 वीक भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है आपकी क्या वो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रही हूँ, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। वो भी है वही, उसके साथ ही यहाँ पे वही चीज़ है कि जो मर्चेंडाइज़ आपने उधार पे सेल की थी, अगर आपका कस्टमर आपको रिटर्न कर देता है तो अकाउंट रिसीवेबल नीचे आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल नीचे आने का मकसद ये है कि आपके पास आपका जो रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसने चीज़ वो वापस कर दी, जितनी अमाउंट की उसने वो चीज़ें आपको रिटर्न की होंगी उससे आपका नीचे आ जाएगा। अब सेल्स जर्नल के लिए भी ना सब्सिडियरी लेजर बनाया जाता है कस्टमर वाइज, कि आपके किस कस्टमर से आपको कितना अकाउंट रिसीवेबल लेना है, आपकी मतलब कितना पैसा रिकवर करना है। सॉरी, मैंने एज अ रिकवरी ऑफिसर भी काम किया था, तो मुझे इसका भी बहुत अच्छे से आइडिया है कि आप किस तरह से रिकवरी करवाते हैं। मुझे ईमेल्स करनी होती थी, मुझे कॉल्स करनी पड़ती थी, अक्सर तो मैं ईमेल्स ही करती थी। तो वहाँ पे ये होता है, रिकवरी ऑफिसर जब आप जूनियर लेवल पे काम करते हैं तो आपका जो करियर होता है MTO पे बेसिकली अपॉइंट किया जाता है आफ्टर MBA। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स को आप इसी लिहाज से फिर सेट करें, मोटिवेट होता है ना बंदा। एज अ टीचर मुझे ये सब बातें बताना भी आप लोगों को ज़रूरी है। जैसे आपको पता ही है, अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी लेक्चर्स के दौरान आप लोगों को बहुत सारे लोगों के किस्से कहानियाँ इसीलिए बताती हूँ कि आप मोटिवेट हों, अपने करियर को अभी से प्रिडिक्ट करें कि आपको अब खुद को कहाँ पे देखना है आप अगले 5 या 6 साल के बाद। क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है ना, ये आपकी डिसाइडिंग पीरियड मैं तो समझती हूँ है। इसमें अगर आपने डिसाइड कर लिया व्हाट यू हैव टू डू इन योर फ्यूचर, सो आप वो जो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी ना, वो आपको आपकी एम तक पहुँचाने में मदद करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और किसी न किसी को अपना मेंटोर या अपना जो समझ लें आप इंस्पिरेशन ज़रूर बनाएं, वो बड़ा मोटिवेट करती है इंसान को अंदर से। तो अपने टीचर्स मेरे मोटिवेशन थे, जिनको देख के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MBA किया और बहुत अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ सोचा था सब कुछ किया और आगे भी इंशाल्लाह करूँगी। अभी हम बात करते हैं एक टेबल की। ये टेबल मैंने डिज़ाइन किया है और इससे आपको इस पूरे टॉपिक की ना कंप्लीट पिक्चर समझ आ जाएगी कि आपको करना क्या है इस टॉपिक के अंदर। और वो टेबल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर वो आपने याद कर लिया तो आई एम श्योर कि आप आराम से इस टॉपिक का कोई सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपके माइंड में। और वो टेबल ये है, देखें आपको आपकी स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा होगा और उस टेबल के अंदर आपके पास 4 कॉलम्स मैंने बनाए, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैंने मेंशन, देखिए सबसे पहले पार्टीज़ की बात की है।
परचेज़ जर्नल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में आपके पास जो पार्टी है जिससे आपका लिंक है वो है आपके सप्लायर्स, जिनसे आप माल ख़रीद रहे हैं, सामान ख़रीद रहे हैं, रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, वो हैं आपके सप्लायर्स। यहाँ पे पार्टीज़ जो इन्वॉल्व हैं वो हैं सप्लायर्स इन दोनों जर्नल्स में। सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में आपके पास पार्टीज़ हैं कस्टमर। आपकी पार्टी कौन है? आपकी कस्टमर्स। अब डॉक्यूमेंट पे आ जाएँ। डॉक्यूमेंट परचेज़ जर्नल में बनेगा, आपके पास इनवॉइस बनेगी, ठीक है। इनवॉइस आप नहीं बनाएंगे, आपको बन के मिलेगी इनवॉइस, ठीक है। जो आपका जो सप्लायर है वो आपको इनवॉइस बना के देगा, ठीक है। उसकी क्योंकि वो सेल्स करेगा तो वो आपको इनवॉइस या बिल जिसको हम कहते हैं, आप इजी लफ्ज़ में सुन लें, अभी आप क्योंकि न्यू इससे वो है, लेकिन हम उसे इनवॉइस कहते हैं। उसके बाद आप जो रिटर्न करेंगे ना वो डेबिट नोट या मेमो बनाएंगे। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा? डेबिट नोट या मेमो, डेबिट मेमो या डेबिट नोट। सेल्स जर्नल में आप इनवॉइस बनाएंगे, ठीक है। बनाने वाले कौन है? आप इनवॉइस बना के अपने कस्टमर को देंगे। और अगर वो रिटर्न आपको करेगा तो जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो आपके लिए क्या है? क्रेडिट नोट या क्रेडिट मेमो। इसके बाद हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री परचेज़ जर्नल की फॉर्म में जब आप परचेज़ करेंगे, उधार पे परचेज़ कर रहे हैं मर्चेंडाइज, तो आप क्या लिखेंगे? परचेज़ डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स पेबल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और आपके पास मर्चेंडाइज भी आ रही है, वो भी आपका एसेट इंक्रीज़ हो रही है। तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। उसके बाद परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में आपका अकाउंट्स पेबल कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी अमाउंट का आपने परचेजेज रिटर्न कर दी उतनी अमाउंट से आपका उधार भी नीचे आ जाएगा, आपको कम पैसे देने होंगे। अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल क्रेडिट, क्योंकि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो यहाँ पे उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है सेल्स जर्नल, और सेल्स जर्नल में आपको अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करना है, क्योंकि आपने सेल किया है और वो पैसा आपको मिलेगा। अकाउंट रिसीवेबल है वो आपका, ठीक है, कस्टमर से लेने हैं वो पैसे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और सेल्स यहाँ पे कौन सी हैं? जो उधार पे की जाने वाली सेल्स हैं और मर्चेंडाइज की सेल। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में आपको करना है अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल को करना है डेबिट, ठीक है। ये आपको एंट्रीज याद करनी है, और याद होंगी आपको ऑब्वियसली, मैंने जर्नल में भी आपको सिखाई हैं और बहुत बार वैसे भी समझाती रही हूँ कि किस तरह से एंट्रीज़ को बनाना है। अब फोर्थ रॉ में देखें क्या लिखा हुआ है मैंने? सब्सिडियरी लेजर। इसको अभी थोड़ा रहने दें आप, क्योंकि ये अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन थोड़ा बाद में। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा, यहाँ अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, सेल्स जर्नल में अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होगा, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अभी रहने देनी, या आगे आपको आगे वीडियोज़ में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी ये बात। अब आप देखें, एक मैंने फॉर्मेट यहाँ पे एक जर्नल का बनाया है, और इसी तरह से आपको सारे जर्नल्स का बनाना है। परचेज जर्नल, परचेज जर्नल में पहला कॉलम है आपके पास डेट का, दूसरा कॉलम है इनवॉइस नंबर का, तीसरा कॉलम है नेम ऑफ सप्लायर का, और पांचवा कॉलम है आपके पास PR का, पेज रेफरेंस नंबर का, और फिर है आपके पास अमाउंट्स का। और एंट्री मैंने जो वहाँ पे आपको समझाई है वो यहाँ पे बनाई हुई है, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये परचेज जर्नल है। इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी? सिर्फ वो जो मर्चेंडाइज आपने उधार पे ख़रीदी है, वो ट्रांजेक्शन। एक तो वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए जो ख़रीदा है, और वो उधार पे ख़रीदा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो हम परचेज़ जर्नल के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब बात ये आती है नेम ऑफ़ सप्लायर, थर्ड कॉलम। नेम ऑफ़ सप्लायर परचेज़ जर्नल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में लिखेंगे, जबकि अगर यहाँ पे सेल्स जर्नल है या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है तो आप यहाँ पे नेम ऑफ़ कस्टमर लिखेंगे। इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर लिखेंगे परचेज़ जर्नल और सेल्स जर्नल की सूरत में, लेकिन अगर आपके पास परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है तो यहाँ पे डेबिट नोट या डेबिट मेमो लिखा जाएगा, और अगर आपके पास परचेज़ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है तो आपके पास क्रेडिट नोट या क्रेडिट मेमो लिखा जाएगा। और ये कॉलम्स इसी तरह से बनेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। होप सो कि आपको ये टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन है और सारी जो फॉर्मेट है वो समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इन्जॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को। हर दिन इन्जॉय करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, स्टडीज़ पे फोकस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।
अल्लाह हाफिज़, सी यू देन, टेक केयर।